सो स्टूडेंट्स, हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे थे। प्रोनाउंस के बारे में हमने ये पढ़ा था, वो वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। इसको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा था कि जो वर्ड्स हम राम की जगह पर यूज़ कर रहे थे उनको हम प्रोनाउन बोलेंगे। और हमने ये पढ़ा था कि इसकी 8 टाइप्स होती हैं: पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, एम्फेटिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल एंड इंडेफिनिट। इसमें से हमने पर्सनल, एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ये हमने कर लिए थे। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने वो पढ़ा था कि इसको हम 3 तरह से कैटेगराइज करते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि सेल्फ या सेल्व्स लगाने से बनते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पर ही एम्फेसिस डालते हैं, एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो कि किसी भी चीज़ को हम इशारा करके बता सकते हैं, उन प्रोनाउंस को हम बोलते हैं। अब हम इसके आगे वाली टाइप्स जो कि बची हैं: डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, इंटेरोगेटिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अब हम इनके बारे में रीड करेंगे। सबसे पहले हम रीड करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले हम रीड करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना। तो क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे पास वहाँ पर कोई ना कोई बात पूछने के लिए होगी, कोई ना कोई प्रश्न करने के लिए होगा। अब इसमें क्या क्या होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में? सारे तो नहीं आएंगे इंटेरोगेटिव वर्ड्स, कुछ कुछ आएंगे: हु, विच, व्हाट, हुज एंड whom। अब हु जो है ये भी हम पर्सन के लिए यूज करेंगे। विच जो है ये हम पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं और किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। व्हाट ऑब्वियसली हम किसी चीज के लिए ही यूज करेंगे। जो हुज है ये हम प्लूरल नंबरों के लिए यूज करेंगे। और whom हम यूज करेंगे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हु का हम यूज करते हैं बाय whom, तो हम इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर, मतलब किसके ऊपर काम हो रहा है उस तौर पर इसको यूज करेंगे। जैसे कि आपके पास सेंटेंस आ जाए, डैश हाउस इज दिस। अब आपको बोला जाए फिल इट विथ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फिल विथ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब आपको याद रखना है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास सिर्फ 5 हैं: हु, हुज, whom, which एंड what। अब अगर यहाँ पर लगाए हु हाउस इज दिस, तो ये तो आ गया हु मतलब कौन, कौन घर है, ये गलत हो गया। विच हाउस इज दिस, ये किसका, ये कैसा घर है। विच मतलब क्या है ना, तो ये भी गलत हो गया। व्हाट हाउस इज दिस, ये कैसा घर है, ये भी गलत हो गया। हुज हाउस इज दिस, हुज मतलब किसका, किसका घर है ये घर किसका है, तो ये एकदम एक्यूरेट हमारा बन रहा है। तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? हुज। मतलब हम वर्ड को पढ़ेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या है? वो वर्ड्स जो हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम कोई क्वेश्चन अच्छे से पूछ सकें, किसी क्वेश्चंस को हम सेंसिबल फॉर्म में मतलब कि हम मेड कर सकें, या फिर हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकें क्वेश्चन को कि वो सुनने में भी सही लगे, उसकी सेंस भी सही बने, तो उनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या है? रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा। रेसिप्रोकल क्या होता है? किसी चीज का उल्टा होना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमने एक बार आगे भी समझाए थे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में हम क्या करते हैं कि हम उनको इस तरह से यूज करते हैं कि अगर उसमें 2 पर्सन हैं, या 2 से ज़्यादा, यानी कि 3 पर्सन्स हैं या फिर उससे भी ज़्यादा पर्सन हैं, तो उनमें एक रिलेशन शो हो, जिससे कि एक म्यूचुअल रिलेशन, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच में जो बात हो रही है वो एक रिलेशन के थ्रू समझी जा सके। 2 ही वर्ड होते हैं इसके लिए, एक है ईच अदर, एक है वन अनदर। अब आप सोच रहे होंगे कि ईच अदर कहाँ यूज करना है और वन अनदर कहाँ यूज करना है। ईच अदर वहां यूज करना है जहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन होंगे। जब 2 से ज्यादा पर्सन हैं तो वहां पर वन अनदर यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, दी 2 brothers distribute the sweets among dash। 2 भाइयों के बारे में बात है तो यहाँ पर ईच अदर लग जाएगा। अब हम इसकी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि all the 3 partners trust dash
तीनों पार्टनर्स एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, हमने पहले ही पढ़ा। 2 से ज़्यादा लोगों के लिए हम क्या लगाएंगे, वन अनदर। सो स्टूडेंट्स, आगे हम 7th टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इसके नाम से ही आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें वर्ड छिपा है डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपने कई बार सुना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, बंटवारा करना, बांटना। मतलब इसमें हम उन वर्ड्स को यूज़ करेंगे जो कि पर पर्सन को अलग अलग तरह से कैटेगराइज करेगा, हर एक इंसान को अच्छे ढंग से बताएगा। कई वर्ड्स आ जाएंगे इसमें, जैसे कि ईच, आइदर, जिसको हम ईदर भी बोलते हैं, नेइदर, नीदर, एनीवन, एनी, नन, या फिर नो वन। ईच क्या करता है, ग्रुप में हर एक इंसान को अकेले अकेले रिप्रेजेंट करता है। ईदर और नीदर को हम इकट्ठे समझेंगे। आइदर का मतलब या तो ये, और इसके साथ लगा होता है और कई बार, या फिर वो। अगर ये हो, मतलब आइदर का मतलब क्या है, दोनों में से एक चीज। आइदर का मतलब क्या है, दोनों में से एक चीज। आइदर का मतलब है दोनों में से एक चीज या एक इंसान। नाइदर का मतलब ना तो ये, ना तो ये, ना ही वो, मतलब ना, इन दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। तो ये हो गया हमारा आइदर, नाइदर। एनी, एनी मतलब कोई, ये हाँ में भी हो सकता है, ना में भी हो सकता है। नन मतलब कोई भी नहीं। नो वन मतलब एक भी इंसान नहीं। तो इस तरह हम ये समझेंगे कि इन वर्ड्स में हमें एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता चल रहा है। जैसे कि हम ये समझ सकते हैं, ईच ऑफ द बॉयज वाज गिवन अ बुक, हर एक लड़के को किताब दी गई। वाज गिवन अ बुक, कि हर एक लड़के को किताब दी गई। ऐसा नहीं कि कोई एक लड़का छूट गया होगा क्लास में से या फिर ग्रुप में से, हर एक बच्चे को किताब दी गई। जिसमें हमने हर एक बच्चे को काउंट कर लिया, तो वो क्या हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हम ये समझते हैं, आइदर, आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड टू अमेरिका, दोनों में से कोई भी सड़क आपको अमेरिका ले जा सकती है। मतलब हम चाहे तो हम लेफ्ट साइड से भी जा सकते हैं, हम चाहे तो हम राइट साइड की रोड से भी जा सकते हैं। तो इस तरह अगर हमारे सामने दो रास्ते हैं, तो हम दोनों में से कोई भी रास्ता अपनाएंगे तो हम अमेरिका पहुंच जाएंगे। और अगर हम इसी को उल्टा कर दे, नीदर ऑफ द टू रोड्स, नीदर ऑफ दीज टू रोड्स या द टू रोड्स लीड टू अमेरिका, ना तो ये सड़क अमेरिका को जाएगी, ना ही वो सड़क अमेरिका को जाएगी। तो इस तरह हमारा ये जो सेंटेंस है, वो हम सेंटेंस की हेल्प से हमें ये क्लियर हो रहा है कि ईच, आइदर और नाइदर को हम कहाँ यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे ईच, एनी, नो वन और नन के बारे में। अब एनी के बारे में, एनी मतलब कोई भी नहीं या कोई भी। जैसे कि आई डू नॉट वॉन्ट एनी पेन, मुझे कोई पेन नहीं चाहिए। कोई पेन मतलब कोई भी पेन नहीं चाहिए, एक भी पेन नहीं चाहिए। उसके बाद इसी तरह नन और नो वन, दोनों का यूज़ भी किसके लिए होगा, नेगेटिव सेंस में ही होगा। जैसे कि यहाँ पर एनी का यूज़ किस सेंस में हो रहा है, नेगेटिव सेंस में। यहाँ पे क्योंकि नोट लगा है कि आई डू नॉट वॉन्ट एनी पेन, तो ऐसे ही नो वन और नन का यूज़ किया जाएगा। अब हमारे पास लास्ट टाइप बची है इनडेफिनेट प्रोनाउंस की। हमारे पास जो लास्ट टाइप बची है, वो बची है इनडेफिनेट प्रोनाउंस की। हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है, इनडेफिनेट, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम अच्छे से नहीं समझा सकते, उनको क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट। जैसे कि हम कई बार बात बताते हैं तो उसको बताने का कोई सही तरीका नहीं होता, लेकिन हम बात कहते हैं, तो उसको बोलेंगे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे कि इसमें कई वर्ड्स आ जाएंगे, वन, ऑल, सम, मैनी, उसके अलावा अदर, नोबॉडी, जिसको हम नोबॉडी बोलेंगे, ये सारे। जैसे कि अगर आप सोचोगे कि वन कैसे आएगा, आपको लिखा आ गया, वन शुड रिस्पेक्ट डैश एल्डर्स, एक इंसान को
हर इंसान को अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर अगर हिज लिखें गलत, हर लिखें गलत, यू लिखें तो भी गलत। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वांट्स। ये जैसे कि आगे जो सेंटेंस दिया जाएगा, आगे जो वर्ड दिया जाएगा, उसको हम देखकर ध्यान से लगा सकते हैं। कई बार तो इसके थ्रू लग जाएगा, कई बार क्या होता है कि वो ऐसे नहीं बताया जाएगा। जैसे ऑल ऑफ अस विजिटेड द ताज, कि हम सब मिलकर ताज देखने गए, हम सब ने ताज देखा है। इसमें जो ऑल वर्ड है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। क्यों इनडेफिनेट है, हमें पता नहीं है कि ऑल में कितने लोग हैं, 4 है, 5 हैं, 10 हैं, जिनको हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, जिनके बारे में हम सही जानकारी नहीं दे सकते, उनको हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है प्रोनाउंस का, ये कंप्लीट हो गया है। अब हमने इस वीडियो में प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मीन्स जो क्वेश्चन पूछने के काम आए, हु पर्सन के लिए, विच दोनों के लिए, व्हाट थिंग के लिए, और हुज ज़्यादा लोगों के लिए, और हुम जैसे कि हम किसी बात को घुमाकर करें कि ये काम किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। या फिर हम ये कहें कि जैसे कि हम ये मान सकते हैं कि हु ब्रोक दिस चेयर, इसको सीधा पूछा गया कि किसने इस चेयर को तोड़ा, लेकिन अगर हम ये बोले ये चेयर किसके द्वारा तोड़ी गई, बात को हम घुमाकर पूछे, तो वहां पर हम हूम को यूज करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस मतलब जो 2 या 3 लोगों के बीच में बात की जाए, 2 लोगों के लिए ईच अदर, वन अनदर मतलब एक दूसरे के लिए, वन अनदर वो भी बात क्या है, एक दूसरे के लिए। तो रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टे में हम उसको क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कि जैसे कि द टू ब्रदर्स हेटेड ईच अदर, दोनों भाई आपस में नफरत करते हैं। मतलब ये नहीं कि एक नफरत करता है, दूसरा उसको साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहता है। तो ऐसा नहीं कि दोनों इक्वल में, जो म्यूचुअल एक्सप्रेशन के साथ म्यूचुअल एक जैसा जो रिलेशन है, उसके लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का वर्ड यूज करते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। उसके बाद हमने रीड किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें हम लोगों को अच्छे से बांट कर रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक इंसान को, एक एक चीज़ को, एक एक पर्सन को हम अच्छे से बांट सकते हैं। उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा है इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिसमें कोई नंबरिंग नहीं है, पता नहीं है कितने लोग होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, बस हम जैसे आमतौर पे कोई भी बात कह देते हैं वह है। तो इस तरह से हमने प्रोनाउंस का टॉपिक इन 2 वीडियोस के थ्रू क्लियर किया है। इसकी कुछ एक एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करके हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं, और इस पर हमारी जो कमांड है वो हो सकती है। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम एडजेक्टिव्स के बारे में, या फिर हमारे जो नेक्स्ट टेंसेस हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे।